बंद कार में छिन गई सांसें। ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि इस खबर में वो सबक है जो अक्सर आप गलतियां कर देते हैं। अब वो गलती अगर आप करेंगे तो ऐसे हादसे होते हैं, इसको आपको देखना चाहिए। हुआ क्या है यह भी आपको विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश के 4 बच्चों की गुजरात में मौत हो गई। मध्य प्रदेश के 4 बच्चों की गुजरात में मौत इसलिए हुई क्योंकि वो कार के अंदर बैठे हुए थे और कार पूरी तरह से बंद थी। दम घुटने से इन बच्चों की जान चली गई। खेलते खेलते कार लॉक हो गई, कार का दरवाजा लॉक हो गया। इसके बाद बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हुई। ये कार वही है जिसकी चाबी लेकर बच्चे, अमूमन आप देखते होंगे जो 5 से 10 साल के बीच के बच्चे हैं, उन्हें बड़ा इसको लेकर जुनून होता है कि कार में बैठेंगे, कार में क्या क्या होता है इसको लेकर वो काफ़ी उत्साहित रहते हैं, क्यूरियोसिटी रहती है और इसी को लेकर वो कई बार आप भी बच्चों को चाबी दे देते हैं ये सोचते हुए जाओ खेल लो। लेकिन ये सबक, ये घटना, ये आपको देखना चाहिए। इसी वो गाड़ी है, यही वो गाड़ी है जिसमें 4 बच्चे खेल रहे थे। अचानक दरवाजे लॉक हो गए, बच्चों को लॉक खोलना आया नहीं और उन्हें समझ में भी नहीं आया कि हो क्या गया ये। उसके बाद धीरे धीरे करके इन 4 बच्चों की जान चली गई। धीरे धीरे इन 4 बच्चों की जान इसी कार में चली गई। दम घुटने से इन सभी की मौत हो गई है। अब जरा इन 2 तस्वीरों को आप देखिए। मध्य प्रदेश के ये बच्चे रहने वाले थे, मध्य प्रदेश का ये परिवार था। धार जिले के टांडा के समीप खन्नी अम्मा के रहने वाले एक ही परिवार के 4 बच्चों की गुजरात के अमरेली तालुका के रंधिया गांव में दर्दनाक मौत हुई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक कार जिसमें 4 बच्चों की मौत हुई है और वो बच्चे 4 मासूम। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा होगा आपको कि ये बड़ी अनहोनी हो गई और एक बड़ी लापरवाही भी हो गई। सवाल इस बात को लेकर है कि आपके बच्चे कहाँ हैं, आपको इतनी देर तक इसका होश ही नहीं रहा। ये सबक लेना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर बड़ी खबर क्या है और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस पूरी खबर की जानकारी देनी चाहिए। बच्चों के हाथ चाबी लगी कार की, उसके बाद कार का गेट खोलकर बच्चे इस कार के अंदर खेलने लगे। अचानक से कार लॉक हो जाती है, अचानक से समझ में नहीं आता है बच्चों को हुआ क्या। कार लॉक हो गई, बच्चे फिर भी खेलते रहते हैं। बच्चे उसके बाद फिर कार का गेट नहीं खोल पाए। फिर धीरे धीरे कर क्योंकि कार में हवा नहीं आती है कि कहीं से भी ऐसी संभावना नहीं है कि हवा आ जाए, दम घुट गया बच्चों का, ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया, जिसके बाद बच्चों की जान चली गई। 1 नहीं 2 नहीं 4 बच्चों की जान गई है। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा सबक देने वाली खबर है, बहुत दर्दनाक खबर है। लेकिन सबके बीच सवाल यही है कि आपके बच्चे कहाँ हैं, इसका ख्याल आपको ही रहना पड़ेगा। जफर अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं धार से और जबलपुर से दुर्गेश साहू जुड़ रहे हैं। हम सीधे रुख करते हैं, सबसे पहले जफर की तरफ रुख करते हैं। जफर, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है एक कार में जहां पर 4 बच्चों की मौत हुई है। जफर, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल विवेक, बताना चाहूंगा कि धार जिले के टांडा के समीप एक गांव है, वहां के ये रहने वाले थे। जो इनके माता पिता है वो गुजरात मजदूरी करने के लिए गए थे। जो अभी तक की जो जानकारी निकल के सामने आई है वो यही है कि ये जो माता पिता थे बच्चों के, ये मजदूरी करने के लिए गए थे। बच्चे घर पर खेल रहे थे। जो घर मालिक है, जो वहाँ के जो मकान मालिक है, उनकी कार की चाबी कहीं बच्चों के हाथ लग जाती है, बच्चे कार में बैठ जाते हैं। एक बड़ी लापरवाही भी इसको कह सकते हैं कि बच्चे कार में बैठ जाते हैं, पूरा दिन कार में रहते हैं और कार लॉक हो जाती है। उसके बाद उनकी दम ये जो 4 बच्चे हैं ये आपस में भाई बहन हैं क्या? इसमें मकान मालिक का भी बच्चा शामिल है? नहीं, ये जो बताए जा रहे हैं ये जो मजदूर परिवार है जो मजदूरी करने के लिए गया था, ये उन्हीं के 4 बच्चे एक ही परिवार के बच्चे बताए जा रहे हैं। और ये जो बच्चों के माता पिता हैं ये कुछ दिन पूर्व ही यहाँ से गुजरात मजदूरी करने के लिए गए थे। और इस हादसे के बाद में अब जो ठीक है, उमंग सिंगार है ये उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में आता है। ये लोग ठीक है, ये जहाँ के रहने वाले हैं। अपने लौट रहा हूँ जफर आपकी तरफ। ये बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत बड़ी घटना हुई। दुर्गेश साहू हमारे साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और दुर्गेश के साथ एक्सपर्ट है क्योंकि वो बताएंगे आपको कैसे ये घटना हो जाती है। दुर्गेश, बात कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, लोगों को समझ में भी आए और सबक भी लगे कि उनको क्या नहीं करना है। बिल्कुल विवेक, देखिए इस तरह की घटनाएं पहली बार नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से कैसे बचा जाए ये जानने के लिए हम पहुंचे कार एक्सपर्ट के पास। इस समय मैं एक कार के पास मौजूद हूं और सीधे मैं कार के अंदर जाके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये जो कार है ये एक ऑटोमेटिक कार है और सर हर तरह की इसमें चीज़ें हैं। हमारे साथ कार एक्सपर्ट सुदीप जी मौजूद हैं। सुदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह की घटना हमने देखी हैं
आप इस जी कैसे संभव है कि कांच अंदर से बंद हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, पूरी गाड़ी लॉक हो जाती है? सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में होता है जिनका नॉन ब्रांडेड सेंट्रल लॉकिंग कंपनी फिटेड है, वो ऑटोमेटिकली लॉक नहीं होती है जब से चाबी आप ऑपरेट नहीं करेंगे। और ये नॉन ब्रांडेड ही में संभव है। और जैसा कि हमने भी पेपर में सुना है, पढ़ा है कि चाबी उनके बच्चों के पास मिली जिसके कारण वो लॉक हो गई गाड़ी है। ये हमारे साथ बहुत छोटे 2 साल 5 साल के 7 साल के बच्चे, वो भी लेबर क्लास के बच्चे थे। तो ये कुछ गलती तो व्हीकल ओनर की ही है, तो महसूस होता है। ये मैं जानना चाहूंगा, हमारे पास कार की हुई है, कैसे ये लॉक सिस्टम चलता है? और चूंकि आप सुधारते भी रहते हैं, करते भी रहते, कैसे समझाएंगे थोड़ा सा? इसमें लॉक और अनलॉक का ऑप्शन दिया हुआ, जब तक आप ऑपरेट नहीं करेंगे तो सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा। ये सिर्फ नॉन ब्रांडेड जो लोकल फिटमेंट की कहलाती हैं, वो चाबियों में कभी कभी चाबी ना भी रहे तो लॉक हो जाती है ऑटोमेटिक। इसलिए हम चाहते ठीक हैं है कि दुर्गेश लौट रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण है ये जानना समझना, क्योंकि नॉन ब्रांडेड अगर लॉक होता है तो उसके इस तरह से लॉक होने की संभावना ज़्यादा होती है जिस तरह का एक्सपर्ट बता रहे हैं। अब आपको कुछ जानकारी भी दे देते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि कार में फंसने से आखिर मौत हो कैसे जाती है। कार चल नहीं रही है, कार को किसी ने स्टार्ट भी नहीं किया है, तो फिर कार में बैठे बैठे भी मौत कैसे हो जाती है, ये भी आपको समझना जरूरी है। ये भी आपको बताते हैं। होता यह है कि अगर कार के कांच पूरी तरह से बंद हो, यानी कार में हवा आने का कोई रास्ता ना हो, तो उसके बाद जो लोग बैठे होते हैं उनको सांस आनी बंद हो जाती है। धीरे धीरे घुटन महसूस होती है बच्चों को या कोई भी व्यक्ति हो जो उस कार में बैठा हो। दम घुटने लगता है। हालात ये हो जाते हैं कि सांस नहीं आने पर ऐसा लगता है कि अब बस प्राण निकलने वाले हैं। शरीर नीला पड़ जाता है, ताज़ी हवा कार में आती नहीं है तो और ज़्यादा पैनिक हो जाता है। लगने लगता है कि अब क्या होगा, क्योंकि कार खुल नहीं रही है। आवाज़ लगाओ तो कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि आवाज़ बाहर नहीं जा पाती है, शीशे चढ़े हुए हैं। तो ऐसे में पैनिक होने पर ऑक्सीजन लेवल और ज़्यादा तेज़ी से नीचे घटता है। बंद कार में कमज़ोरी, रोना, खांसी होनी शुरू हो जाती है और अचानक बात करने में भी दिक्कतें होने लगती हैं। और धीरे धीरे करके कुछ ही देर में बेहोशी स्थिति हो जाती है, उसके बाद जान चली जाती है। तो ये आप सीधा सा समझिए कि ऑक्सीजन नहीं होती है, सांस नहीं ले पाते हैं तो जान चली जाती है, क्योंकि कार पूरी तरह से पैक हो जाती है। दुर्गेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, जरा समझना भी ये है, जरा ये भी बताइए कि अगर ऐसी स्थिति में कोई फंस जाए तो वो अपने आप को कैसे बचाएगा, क्या रास्ते उसके पास, विकल्प क्या है? बिल्कुल विवेक, मैं सुदीप जी से यही सवाल करूंगा आपकी। अमूमन इस तरह के हादसे जब होते हैं या फंस जाता है कोई अंदर, कोई बच्चा फंस गया या कोई फंस गया, तो उसको कैसे सेफली हम निकाल सकते हैं? क्या कोई तरीका है, चाहे भले कंपनी फिटेड ही लॉक क्यों ना हो? चारों दरवाजों में से किसी भी दरवाजे का कांच बहुत इजीली तोड़ा जा सकता है। सामने विंड स्क्रीन नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो टूटना इजी नहीं है। दरवाजे का कांच और बैक डोर डिक्की वाला कांच बहुत इजीली टूट जाता है, उससे आप इजीली खोल सकते हैं दरवाज़ा। अच्छा, लॉक खोलने का कोई तरीका, बाहर अगर रिमोट अंदर रह जाए और बाहर से अगर फंस जाए हम तो? कांच तोड़ना ही पड़ेगा उसके लिए, यदि चाबी रिमोट अंदर रह गया तो। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये कस्टमर की या जो भी गाड़ी ओनर्स हैं उनकी चाबी हमेशा अपने साथ रहनी चाहिए, ये उसको ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ही दुखद घटना है जो आज दुर्गेश, इस तरह से सवाल पूछिए कि आप कार के अंदर हैं, फंस गए हैं, आप कैसे तोड़ेंगे फिर शीशा? उसमें बिल्कुल किसी प्रकार का लापरवाही नहीं होनी चाहिए कस्टमर के साथ। बिल्कुल सर, एक सवाल और पूछा हूँ कि जैसे हम ही फंस गए कार के अंदर और लॉक हो गई पूरी गाड़ी, तो हम कैसे बाहर निकलेंगे? एक सवाल ये भी बनता है। नॉर्मली तभी होता है जब गाड़ी किसी फ्लड में डूबती है, पानी की वजह से लॉकिंग होने के चांसेस हैं कि शॉर्ट सर्किट के चलते लॉक होगा। अदरवाइज गाड़ी नहीं लॉक होगी यदि ब्रांडेड व्हीकल्स हैं, उसकी फिटमेंट भी ब्रांडेड है। ऐसी स्थिति में फंस गई, कहीं भी कोई ऐसे लॉक होगी तो फिर कैसे? ये टूट सकता है। कोई भी 4 दरवाजों में से किसी का भी कांच आप इजीली तोड़ सकते हैं। जोर से मारेंगे हाथ से तो टूट जाएगा। बिल्कुल विवेक, तो देखिए तरीके हैं, बस ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कैसे बच निकलना है, हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे हम गाड़ी से बाहर आ सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कार जो एक सबसे बड़ी बात हमें यहाँ पता चली कि आप कंपनी फिटेड अगर कोई सिस्टम लगाते हैं
तो ये चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन बिल्कुल अगर लोकल कंपनी का इस्तेमाल करते हैं बहुत निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण जैसे है गुजरात ये में घटना समझना। हुई, बहुत शुक्रिया। एक रास्ता और होता है, जो आपकी सीट के ऊपर हेड रेस्ट होता है उसको निकालकर उसको नुकीला होता है, उससे भी आप दरवाजा तोड़ सकते हैं, शीशा तोड़ सकते हैं। ये अंदर बैठे बैठे बाहर निकलने का रास्ता है। बहुत शुक्रिया आपका।